Good morning, students. So, welcome back on my YouTube channel, Math Mentor. So, today I am going to start the very important topic, that is how to score maximum percentile in mathematics for MST CET. How to score maximum percentile. So, ये बहुत ही important topic है. So, let's start by using this PPT. This PPT is made by me. तो एमएसटी सीईटी में मैथमेटिक्स का शेयर कितना है, मैथमेटिक्स की स्टडी कैसी करनी चाहिए, दिस इज लास्ट गोल्डन आवर्स, आखिरी कुछ टाइम में, आखिरी कुछ डेज में मैथमेटिक्स का स्कोर कैसा होना चाहिए, कितना आना चाहिए, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे मीन्स अभी आपका जो स्टेटस है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये हम इस पीपीटी में मैं आपको बताऊंगा। सो ये जो ये मैं पहले इसके मैं तीन पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट ऐसा रहेगा कि एमएसटी सीईटी का जो भी पैटर्न है, मैथमेटिक्स का शेयर कितना है, एमएसटी सीईटी एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, कितने पेपर्स होंगे, पहला पेपर कौन सा होगा, दूसरा पेपर कौन सा होगा, और ये एग्जाम के हर एक स्ट्रेटेजी कौन सी है, मैथमेटिक्स में कौन सा सिलेबस है, 11 का कितना पोर्शन है, 12 का कितना पोर्शन है, उसका शेयर कितना है, और उसके बाद जो ये पेंडेमिक सिचुएशन में कितना पार्ट डिलीट हुआ है, 25% सिलेबस 12 का डिलीट हुआ है एमएसटी में, वो कौन सा है, हर टॉपिक में वो बीट कौन सा है, वो हर चीज में आप एक्सप्लेन करूंगा। और एक एक्सट्रीम मैं आपको एक प्लानिंग दूंगा कि ये जो आखिरी डेज है उसको हम गोल्डन आवर्स कहेंगे, उससे मैथमेटिक्स का स्कोर कैसे बढ़ेगा, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम परसेंटाइल इन लास्ट गोल्डन आवर्स। तो इसके मैं एक प्लानिंग बताऊंगा, उस अगर प्लानिंग से आप जाओगे तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमम आ जाएगा। जो भी आज का अपना स्टेटस है, इस वीडियो देखने के बाद आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो ये जो एग्जाम है एमएसटी सीईटी ऑनलाइन एग्जाम है। सो ऑल द एमसीक्यूज इज टोटली बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो जो भी सिलेबस है एमएसटी सीईटी का, वो 100% बेस्ड ऑन द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, मैथमेटिक्स का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी। सो इसमें 20% वेटेज 11 स्टैंडर्ड का है और 80% वेटेज 12 स्टैंडर्ड का है। जो भी एमसीक्यूज आएंगे मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, फिजिक्स के 50 एमसीक्यूज है, केमिस्ट्री के 50 एमसीक्यूज है, मैथमेटिक्स की 50 एमसीक्यूज है, उसका 80% पार्ट 12 का होगा और 20% पार्ट किसका होगा, 11 का होगा। इट मींस व्हाट, 80% मींस हाउ मच, 40 क्वेश्चंस ऑन 12 स्टैंडर्ड एंड 10 क्वेश्चंस ऑन द 11 स्टैंडर्ड। सो सबसे इंपॉर्टेंट, एमएसटी सीईटी जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। मींस यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपको हर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। जितने आपको कॉन्फिडेंस ले आते हैं उसका आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, उसमें कोई भी आपको आइडिया नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, तो यू हैव टू क्लिक द आंसर बाय गेस। आपको आंसर को क्लिक करना है बाय गेस, गेस करके उसको क्लिक करना है। अगर लकीली बाय लक आपको वो भी आंसर एक बार करेक्ट भी आ सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस एमएसटी सीईटी एग्जाम, नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। इट मींस we have to attempt all questions of physics, chemistry and mathematics, also biology. So difficulty level as per the JEE main exam मीन्स बहुत ही सिंपल लेवल के एग्जाम्पल नहीं होंगे, एमसीक्यू नहीं होंगे, उसकी लेवल जेडब्ल्यू मेन लेवल के होंगे। मीन्स मैं उसको बाइफर्केशन करूंगा कि 50 एमसीक्यूज है तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एग्जांपल्स मल्टी कांसेप्ट के होंगे। मल्टी कांसेप्ट मींस व्हाट, दो तीन आर्टिकल कवर करने वाले, दो तीन बीट कवर करने वाले, कुछ एग्जांपल्स दो टॉपिक कवर करने वाले भी हो सकते हैं, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इस दोनों का मिला के एग्जांपल आ सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल आ सकता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस कंबाइंड भी एग्जांपल आ सकता है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसका भी कॉम्बिनेशन में एग्जांपल हो सकता है। डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसका भी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो सकता है। इट मींस व्हाट, उसकी लेवल जो है वो जेडब्ल्यू मेन के होंगे। टू क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एमसीक्यू, दो क्वेश्चन पेपर होंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा। दोनों क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स के होंगे। मींस डेफिनेटली आपकी जो भी शिफ्ट रहेगी, एमएसटी सीईटी एग्जाम में दो शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट मॉर्निंग में होती है, एक शिफ्ट इवनिंग में होती है। जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होंगी वो आपको एडमिट कार्ड में, हॉल टिकट में आपको दिखाई देगा। अगर आपकी मॉर्निंग में शिफ्ट है तो मॉर्निंग की शिफ्ट 9 से 12 होती है, इवनिंग की शिफ्ट 2 से 5 तक होती है।
तो मॉर्निंग शिफ्ट में अगर एग्जाम आपकी 9 बजे है तो आपको 7:30 को ही सेंटर में जाना पड़ता है। मीन्स आपकी एग्जाम मॉर्निंग सेशन 9 to 12 है, बट उसका स्टार्टिंग 7:30 से होता है। आपको वहां पर एंट्री करना, उसको मीन्स एंटर करना हॉल हॉल में, एग्जाम सेंटर बाद में हॉल में, और ऑन इंस्ट्रक्शन पढ़ने का। तो ये सब होता है। मॉर्निंग सेशन में दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद ही पेपर सेकंड ओपन होता है। डायरेक्टली ऑल पेपर्स ओपन नहीं होंगे। मैथमेटिक्स का पेपर खत्म होने के बाद ही फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। So this is the two question papers of MCQs. Each paper of 100 marks, each paper's time duration 90 minutes. Obviously paper first का 90 minutes है और physics chemistry का भी 90 minutes है। It means what कि 100 marks का अगर मैथमेटिक्स है तो 50% शेयर किसका है? मैथमेटिक्स का है। So it's very clear कि आपको 50% स्टडी मैथमेटिक्स की करनी होगी और 50% स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री करनी होगी, बिकॉज 100 मार्क्स मैथ के लिए है और 100 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए है। ओके, सो दिस इज द ऑनलाइन एग्जाम। Now, whole syllabus of all subject excluding portion which is deleted by MH State Board due to COVID-19 pandemic. जो भी अभी कोविड-19 का सिचुएशन है उसको पैंडेमिक पीरियड कहते हैं। उसमें कुछ पार्ट डिलीट किया है, वो छोड़ के सब पार्ट एमएसटी सीईटी के सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में होगा। सो देखो ये टेबल मैंने बनाया आपके लिए। सो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का होगा। एमसीक्यूज बेस्ड ऑन 11 स्टैंडर्ड 10 होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन 12 स्टैंडर्ड 40 होंगे। टोटल एमसीक्यूज डेफिनेटली 50 है और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है। मार्क्स पर क्वेश्चन 2 है, टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स। ओके, सो पेपर सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के लिए 10-10 मार्क के 10-10 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के होंगे और 40 क्वेश्चन पेपर सेकंड के होंगे। सो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन एमसीक्यू कैरीज फॉर 1 मार्क्स। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इक्वल है, सेम है। सो दोनों का भी 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा। सो डेफिनेटली ये भी 100 मार्क्स का है। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट। अगर आप इसका पर एमसीक्यू अगर आपने उसका टाइम ड्यूरेशन निकाला तो एक एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मैथ्स के लिए मिलता है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मैथमेटिक्स। मैं सिर्फ मैथ्स का प्लानिंग बताने वाला हूँ, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। सो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। सो 50 क्वेश्चन है, 90 मिनट है। सो आप निकाल के देखो, नियर अबाउट 1.5 मिनट आपको हर क्वेश्चन के लिए होता है। बट हर क्वेश्चन के 1.5 टाइम नहीं सूट होगा, कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि 10-12 सेकंड में सॉल्व होते हैं, कुछ एमसीक्यू 30-35 सेकंड में सॉल्व होते हैं, और ऐसे कुछ एमसीक्यूज होते हैं वो आपको 3-3 4-4 मिनट लेके जा सकते हैं। मीन्स आउट ऑफ 50 5-6 क्वेश्चंस तो नियर अबाउट 4-4 मिनट के होते हैं, 3-4 मिनट के डेफिनेटली होते हैं। मीन्स आपको वो टाइम मैनेजमेंट करना है। नियर अबाउट 5-6 क्वेश्चन तो जस्ट रीड एंड क्लिक, यहाँ पर डार्क ओवल नहीं करना, बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है। आपके स्क्रीन पे टाइम भी पीरियड होता है, काउंटडाउन चालू होता है कि 89 मिनट बचे हैं, 88 मिनट बचे हैं, 87 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, आखिरी मिनट है, वार्निंग भी आपको दे देंगे। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो सबमिट पेपर हो जाता है। अगर आपने सबमिट भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट होता है। सबमिट होने से पहले आपको ये देखना है कि हर एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है क्या नहीं किया है। आप आपको फॉर नेक्स्ट भी कर सकते हैं और प्रीवियस भी कर सकते हैं। समझो आपको थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में नहीं जम रहा है, आप फोर्थ ट्राई करो, फिर ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि थर्ड में मुझे थोड़ा हिंट मिल गया है, कुछ अचानक से आपको याद आया है, तो आप थर्ड क्वेश्चन पे प्रीवियस जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं और उसको सॉल्व करके आप क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 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 ऐसे आप कर सकते हैं, कभी भी पीछे आ सकते हैं, कभी भी नेक्स्ट आ सकते हैं। लेकिन एक स्क्रीन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, 10-10 क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, दो भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। राइट, आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व कहाँ पे करना है? वहां पर आपको कोरे मीन्स कुछ ब्लैंक पेजेस आपको सब प्रोवाइड करेंगे। आप भी जाते टाइम 2-4 ब्लैंक पेजेस लेके भी जा सकते हैं, लेकिन आपको इन्विजिलेटर को दिखाना पड़ता है, वो सेंटर वाले को, कि मेरे पेजेस ब्लैंक है, टोटली ब्लैंक है, यू कैन कैरी, अदरवाइज दे विल प्रोवाइड यू। ओके, सो आपको वहां पे सॉल्व करना है। सो इसके बाद 11 मैथमेटिक्स में क्या है? पेपर फर्स्ट में कौन से टॉपिक एमएसटी सीईटी के लिए है और पेपर सेकंड में कौन से टॉपिक है? पेपर फर्स्ट में 5 टॉपिक है, पेपर सेकंड में 5 टॉपिक। वैसे 11 स्टैंडर्ड में बहुत सारे टॉपिक है, उसमें कुछ टॉपिक उन्होंने
एमएसटी सीईटी के लिए रखे हैं। तो पेपर फर्स्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेकंड है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट भी है लेकिन वो एमएसटी सीईटी के लिए नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही सिंपल पार्ट है। दैट इज व्हाट फंडामेंटल आइडेंटिटीज, दैट साइन कॉस के रिलेशंस, वो फर्स्ट में है। सेकंड में मल्टीपल एंगल है, सब मल्टीपल एंगल है, अलाइड एंगल है, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, बहुत सारा कंटेंट है। इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। दूसरा टॉपिक है पेपर फर्स्ट का, वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेट लाइन में बहुत ही सिंपल पार्ट है, बेसिक इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के उसमें कुछ एग्जांपल्स उस पे ही रहेंगे। एक क्वेश्चन तो डेफिनेट आएगा। सर्कल का भी बेसिक पार्ट है, बहुत इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल, ये पार्ट सर्कल में नहीं है, सिर्फ बेसिक पार्ट है। जनरल इक्वेशन, सेंट्रल रेडियस फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड यूनिट सर्किल सर्कल, इस बेसिक पार्ट पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सो ये जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, ये मैं आपको मेरे अंदाज से बोल रहा हूँ, या मेरे गेस है कितने आ सकते हैं। ऐसा कुछ पैटर्न एमएसटी सीईटी कभी देती नहीं कि इस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि एक टॉपिक में एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। बहुत पहले की टाइम में जब कंटिन्यूटी टॉपिक था 12 में, तब कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन सीईटी के लिए नहीं आया था। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक मेरा अंदाजा ऐसा है कि हर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पांच टॉपिक है। ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक का पार्ट है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन आप एक बार 1 घंटा भी उस टॉपिक को दिया, 1 आवर में टॉपिक आपका हो जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बहुत ही सिंपल लेवल का टॉपिक है। आपने 9 10 में स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल देखे, उसी टाइप में है, बहुत टफ नहीं है। 1 घंटा 2 घंटे में आपका एक टॉपिक हो जाएगा, और एक एक क्वेश्चन में 2 मार्क आपके पक्के हो सकते हैं। बाद में प्रोबेबिलिटी, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ होल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी, उस पे भी क्वेश्चन आएंगे। ये 11 का पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, उसमें हर 5 टॉपिक है। हर टॉपिक के एक क्वेश्चन ऐसे 5 हो सकते हैं। पेपर सेकंड में भी 5 टॉपिक है, उसमें भी 5 क्वेश्चन। आप अलाउड कितने, 20% मीन्स 10 क्वेश्चन 11 स्टैंडर्ड के हैं। देखो पेपर फर्स्ट में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एक क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसका एक क्वेश्चन, फंक्शंस उसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लिमिट्स और आखिरी कंटिन्यूटी। ये सब पेपर सेकंड के टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, दैट इज आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई ओमेगा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पोलर फॉर्म, सेंटर, सब बहुत ही सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन 1 घंटा 2 घंटे में हो सकता है। आप टॉपिक की काउंटिंग करो, ये 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक 10 टॉपिक है। 11 स्टैंडर्ड के 10 क्वेश्चंस 10 टॉपिक। अब 12 स्टैंडर्ड के हम पेपर टॉपिक देखेंगे, और एक अप्रोक्सीमेटली मैं गेस आपको बताऊंगा इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखो पेपर फर्स्ट का मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक है, उसमें 3 क्वेश्चन है। मैट्रिसेस पे 3 क्वेश्चंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे। वेक्टर्स एंड 3D, उसको टॉपिक का नाम वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें भी 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइन प्लेन 3 क्वेश्चंस, और लीनियर प्रोग्रामिंग 2 क्वेश्चंस। देखो इसकी काउंटिंग करो, ये 10 6 16 17 18 19 20, ये 20 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के। और पेपर फर्स्ट को उधर 5 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन हो गए। उधर पेपर सेकंड के 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 20 20 क्वेश्चन आएंगे। देखो पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन इज द फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेटली 3 क्वेश्चन आएंगे। Logarithmic differentiation to up to derivatives of composite function up to higher differentiation, ये 3 क्वेश्चंस। applications of derivative 3 क्वेश्चंस। indefinite integration 4 क्वेश्चंस, ये बड़ा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस का। indefinite integration के 4, डेफिनेट इंटीग्रेशन 2, applications of definite integration के 1 क्वेश्चंस। इसमें बहुत एक ही आर्टिकल है, एरिया बिलो द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व्स। डिफरेंस इक्वेशन 3 क्वेश्चंस, पीडी एंड बीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 क्वेश्चन, 2 2 क्वेश्चन, राइट। सो देखो इधर 8 टॉपिक है, इधर 7 टॉपिक है, कितने हुए 20, ये 15 टॉपिक हो गए, उधर 10 टॉपिक, टोटल कितने हुए 25 टॉपिक्स। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 25। सो 25 टॉपिक्स है। अगर आपको 1 महीना मिल सकता है एग्जाम के लिए, तो 1 महीने में 25 टॉपिक कवर करना
इतना भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्रॉपर उसको माइक्रो प्लानिंग करोगे, टाइम मैनेजमेंट बनाओगे, आपका खुद का टाइम टेबल बनाओगे, तो ये सिलेबस डेफिनेटली कवर हो सकता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हाउ टू प्लान द मीन्स फॉर 25 डेज कैसे प्लान करेंगे उसको 25 डेज का। कुछ पोर्शन डिलीट भी हो चुका है, वो टॉपिक वाइज देखेंगे क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। इधर 12 स्टैंडर्ड का, 11 स्टैंडर्ड का पोर्शन डिलीट हुआ है, लेकिन वो आपको नहीं है क्योंकि 11 स्टैंडर्ड आपका ऑफलाइन हुआ है। ऑफलाइन में 11 स्टैंडर्ड का कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ 12 स्टैंडर्ड का पार्ट डिलीटेड है। हर टॉपिक में क्या क्या डिलीट हुआ है यहाँ पर देखेंगे हम। देखो यहाँ पर क्या, मैथमेटिकल लॉजिक में डुअल स्टेटमेंट और स्विचिंग सर्किट, ये दो बिट एब्सोल्युटली डिलीट हुआ है। स्विचिंग सर्किट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट द डुअल ऑफ द स्टेटमेंट इन वर्बल फॉर्म, इन स्टेटमेंट फॉर्म, इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। स्विचिंग सर्किट पे सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, उसका सिंप्लीफिकेशन, इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथमेटिकल लॉजिक में और क्या बचा है, निगेशन बचा है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, और ये अपना ट्रूथ टेबल है, निगेशन एंड और इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज, उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आपको एक 3 घंटे में 4 घंटे में आप इसको कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। उसके बाद मैट्राइसिस है। मैट्राइसिस में जो आखिरी जो मेथड है, मेथड ऑफ रिडक्शन, तो रिडक्शन मेथड कट स्किप हुई है ड्यू टू पेंडेमिक पीरियड ऑफ दिस कोविड-19। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये सब पार्ट डिलीट हो चुका है। जनरल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स डिलीटेड है, आप देखो वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना पार्ट डिलीटेड है तो आपके पास बहुत टाइम, अच्छा टाइम है, आप इसका प्लानिंग करके ये सब परफेक्ट हो सकता है। हर पीरियड, हर टॉपिक को अगर परफेक्ट करना है तो पहले यू शुड पॉइंट आउट दी डिलीटेड पोर्शन, पहले उसका डिलीटेड पोर्शन बाजू में रखना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। पेयर ऑफ स्टेट लाइन में जनरल सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, जो ए जो बीट है मींस व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square is equal to 0, this is the second degree homogeneous equation in x and y, we call general second degree equation in x and y। उस पे जो भी क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस, एक उसमें कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ एक्यूट एंगल के कुछ एग्जांपल्स, कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कुछ कंडीशन के एग्जांपल उस पे क्वेश्चन आ सकता है। वेक्टर्स और 3D में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये पार्ट स्किप हुआ है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। लाइन प्लेन, ये ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल कंटेंट है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, और उसमें से इतना बिट कट हुआ है। एंगल बिटवीन द प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन्स, इस पर एक भी क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट डिटेल है। कार्टेशियन फॉर्म कुछ टिपिकल बिट बचा है, उस पर फोकस करो। दोनों टॉपिक 3-4 घंटे में डेफिनेटली हो सकता है। अब पर टॉपिक कितना प्रिपरेशन करना है, कितने एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये मैं आखिरी में लास्ट नेक्स्ट टाइम में बोलूंगा। और देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी बोलते हैं उसको, लेकिन उसका टॉपिक का नाम सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी मींस वर्ड एग्जांपल एंड फॉर्मुलेट द एलपीपी, उसको फॉर्मुलेट करो, उस मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करो उसको, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बनाओ, ऐसे कुछ एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में थे, वो पार्ट डिलीट हुआ है। और वर्ड प्रॉब्लम्स, जो वही वर्ड प्रॉब्लम्स हम जिसको बोलते हैं वही वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी डिलीटेड है। मींस है क्या उसमें, ग्राफिकल मेथड, वो इक्वेशन, उस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। दिस इज द डिटेल पोर्शंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट। अब इसके बाद पेपर सेकंड में देखेंगे क्या है। पेपर सेकंड में वैसे 7 टॉपिक है, लेकिन 8 टॉपिक है, लेकिन सिर्फ 6 टॉपिक के पार्ट डिलीट हुए हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी पार्ट डिलीट हुआ नहीं हुआ है, और एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। Out of it, only 6 topics are there, which has some parts are deleted, some portions are deleted. We will see one by one. Differentiation ये टॉपिक है। उसमें एक नया बिट यही न्यू सिलेबस में ऐड हुआ था, वो आखिरी बिट था, वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, dny upon dx raised to n, that is सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वो पार्ट डिलीट हो चुका है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में तीन आर्टिकल डिलीट हुए हैं। अप्रोक्सीमेशन, रोलेस थ्योरम एंड एलएमवीटी। एलएमवीटी मींस लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे बेसिकली इस टॉपिक में 7 आर्टिकल है। एक है फिजिकल एप्लीकेशंस, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, रिलेटेड रेट्स, रेट मेजर,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा। सिर्फ इस पे एग्जाम्पल आ सकते हैं, बाकी ये पार्ट पे आपको फोकस नहीं करना है। अप्रोक्सीमेशन मत करो, रोलेस थ्योरम मत करो, एलएमवीटी मत करो। अगर आप लॉजिकली उसको फेस करोगे एग्जाम को तो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। आप किसी फ्रस्ट्रेशन में, किसी स्ट्रेस से, किस ऐसे भी पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा। ये पार्ट डिलीट करो। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव 2-3 घंटे में हो सकता है अगर आपने टेक्स्ट बुक पहले अच्छे तरह से किया है। टेक्स्ट बुक में 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी क्या है? सॉलिड एग्जाम्पल। दूसरी कैटेगरी क्या है? एक्सरसाइज। और तीसरी कैटेगरी क्या है? मिसलिनियस एक्सरसाइज। ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल करो, आपका एमएसटीसीटी डेफिनेटली अच्छा जाएगा। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और सीटी क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं। टेक्स्ट बुक में स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन सीटी में टेढ़ा क्वेश्चन होता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन होता है। सीधा सीधा जवाब क्वेश्चंस नहीं आते, टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस होते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोर्ड क्वेश्चन पेपर एंड द एमएसटी सीटी क्वेश्चन पेपर। सो टेक्स्ट बुक के नीचे, हर टॉपिक के नीचे कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, तो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए टेक्स्ट बुक में दिए हैं। बस वही क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट आइडिया है कि व्हाट आर द हाउ टू मींस एमसीक्यू कैसे होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर दिस टॉपिक। तो 10 12 15 20 क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, राइट। वो दैट आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन एनुअल फाइनल यूनिवर्सिटी सीट एग्जाम में बहुत अलग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ उसका बेस टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक के बाहर का सिलेबस का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। कम टू द पॉइंट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा टॉपिक है। 3 मेथड से मेजर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बट ये जो एक टाइप है लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन की लास्ट मेथड थी, फोर्थ मेथड, सॉरी बाय पार्ट्स की एक आखिरी मेथड थी, लीनियर इक्वेशन इनटू रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक बिट सिर्फ कट हुआ है, बाकी पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन बाय पार्ट्स मेथड, इन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एज अ लिमिट ऑफ सम और रिडक्शन फॉर्म है। ये कट हुए, लेकिन आज तक इस बिट पे कभी क्वेश्चंस नहीं आए थे। एज अ लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। उस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वैसे भी नहीं आते थे, अब उन्होंने डिलीट किया है। ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ा बिट डिलीट हुआ है, वो है एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था पता है आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ q dx, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एलडी पे एग्जांपल नहीं आएगा। अब आएगा कहां पर? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बस जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा आर्टिकल था लेकिन वो स्किप हुआ है। ओके। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो वेरिएबल है, एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पीडीएफ था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट। सो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो बीट थे, दैट इज व्हाट पीडीएफ एंड सीडीएफ, that is probability density function and cumulative density distribution function। ये जो दो आर्टिकल है वो स्किप हुए, मींस आधा पार्ट है, आधा पार्ट डिलीट हुआ है। आधा पार्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का था और आधा पार्ट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का था। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। So this is the all details regarding the deleted portions of 12th standard of both paper 1 and paper 2. I hope you understand this all details of this deleted portion of the topic of the paper first and second of 12th standard. Okay. Now आप जाएंगे मेन, अपना जो मेन मोटो है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये जो सर्कल ये अपना 24 आवर्स का है, दिन में 24 घंटे होते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट करो। 24 घंटे में पढ़ाई कैसी करनी है? 24 घंटे में आपको खुद के लिए 8 घंटे देना है। ये खुद के लिए 8 घंटे क्या है? टाइम, सेल्फ टाइम क्या है?
इस पे आपका 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, चाय, टीवी, पेपर रीडिंग, घर का कुछ हेल्पिंग रहता है, कुछ लाना रहता है, वो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कुछ ना कुछ मम्मी को, पापा को हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ, तो वो सेल टाइम 8 आवर्स का है। सुबह से लेके शाम तक ब्रश करना, बात करना, अंघोल करना, सब उसमें सब आ रहा है। ये 8 आवर्स। आप स्टडी के लिए कितना टाइम देना है? मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, इस आखिरी गोल्डन आवर्स में आपका मिनिमम 9 घंटे तो पढ़ाई होना चाहिए। 9 आवर्स पढ़ाई करोगे तभी आपका स्कोर मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम इसका मीनिंग क्या होता है कि अभी आपका सपोज स्कोर आउट ऑफ 100 90 आता है, तो आपको 98 100 आना चाहिए। अगर 80 आता है तो 80 प्लस आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्कोर, राइट? केमिस्ट्री लिए 2.5 घंटे, फिजिक्स के लिए 2.5 घंटे, और मेन जो 50% शेयर है सब्जेक्ट का वो है मैथमेटिक्स, उसको आपको 4 घंटे देना है। 4 आवर्स डेली स्टडी करना है, राइट? आप भाई 4 आवर्स में कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो है डेली 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स और 4 आवर्स मैथमेटिक्स, तो ये बैक टू बैक नहीं करना है। सपोज आपने अगर मॉर्निंग में मैथ्स लिया है तो आफ्टरनून में फिजिक्स ले लो, नाइन इवनिंग में केमिस्ट्री ले लो। जो 8 + 9 17 आवर्स का आपका है, उसमें आप कंटिन्यूस 8 आवर्स सेल्फ टाइम नहीं होता है। ब्रेकफास्ट, उसके बाद खाना, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, फिर टीवी, बैक टू बैक नहीं। ये जो बीच बीच में आप उसको सेल्फ टाइम दे दो। मीन्स 2 घंटे कंटिन्यूसली, 4 घंटे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। 1 घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यूस कर सकते हो, 2 घंटे भी कर सकते हो, उसके बाद ही आपको एक ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आप पानी पी सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, पेपर रीड कर सकते हैं, दो घर पे कुछ और काम कर सकते हैं। सो उसके बाद फिर कम टू द पॉइंट, कम टू द बैक टू द स्टडी, फिर बैक स्टडी करना है। और स्टडी कैसे करना है वो मैं आपको बात बताऊंगा। लेकिन ये जो है ये आपका टाइम मैनेजमेंट है। और स्लीपिंग टाइम, खुद के स्लीप मोड, जैसे मोबाइल स्लीप मोड में होता है वैसे खुद को स्लीप मोड में रखना है, वो 7 आवर्स। रोज डेली रात में 7 घंटे सोना जरूरी है। दिन में अगर आप आधा घंटा सोते हैं, 30 मिनट्स पावर नैप बोलते हैं हम उसको, पावर नैप ले सकते हैं आधा घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट्स, नॉट 1 आवर। 30 to 45 मिनट्स को आप पावर नैप ले सकते हैं, उससे आपको एक अलग फ्रेशनेस मिलता है। हर कोई आदमी, हर कोई भी बंदा अगर दिन में आधा घंटा 45 मिनट्स पावर नैप लेता है तो उसका आफ्टर दैट एक फ्रेशनेस रहता है, वो भी जरूरी है। लेकिन रात में 7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। ओके, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। नाउ माइक्रो प्लानिंग। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ 4 आवर्स। हम 4 आवर्स स्टडी करने का मैंने आपको प्लानिंग बताया, मैथ्स का 4 आवर की प्लानिंग। अब 4 आवर्स में क्या क्या करना है, देखो। अगर आपने टॉपिक लिया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन टॉपिक लिया है, तो डिफरेंशिएशन में बीट कौन से हैं, ये कंटेंट एनालिसिस कहेंगे हम। डिफरेंशिएशन में बीट कौन से हैं? पहला बीट है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, दूसरा बीट है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा बीट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, चौथा है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, पांचवा है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, और 6 नंबर का है हायर डिफरेंशिएशन। दिस इज द कंटेंट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक डिफरेंशिएशन। मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा और आप उस पर क्या करना है, हर टॉपिक को अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट एनालिसिस करो, उस टॉपिक में क्या क्या है उसका एनालिसिस करो। इसमें ए है, इसमें ए करना है, वो ये बहुत तुरंत हो सकता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कितने करना है, तो एक टॉपिक, हर टॉपिक का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेम नहीं रहेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए 150 एमसीक्यू सफिशिएंट है, 140 150 एमसीक्यू सफिशिएंट है। लॉजिक के लिए बोलेंगे आप तो लॉजिक के लिए 100 एमसीक्यू सफिशिएंट है, 80 एमसीक्यू सफिशिएंट है। एलपीपी के लिए 50 एमसीक्यू सफिशिएंट है। लाइन प्लेन के लिए वो भी 80 एमसीक्यू सफिशिएंट है। इंटीग्रेशन के लिए 200 एमसीक्यू सफिशिएंट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए 100 एमसीक्यू। तो पीडीबीडी के लिए दोनों के लिए 50-50 एमसीक्यू सफिशिएंट है, 80-80 सफिशिएंट है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए 100 एमसीक्यू सफिशिएंट है। हर टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यू की प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया। डिफरेंशिएशन में वो आपको 150 एमसीक्यू करना है, वो 4 घंटे में। 4 घंटे 3.5 घंटे जितना लेंगे उतना 150 एमसीक्यू आपके होना ही चाहिए, ये टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो उसको क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है,
मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाद में कौन सा बुक करना है, लेकिन आप आपके पास जो भी एमएसटी सीईटी का बुक है उसमें से आपको 150 एमसीक्यू सॉल्व करना है। पेन नोटबुक लेके हर एमसीक्यू इन शॉर्ट लिखना है। मीन्स उसको 30 टू 40 50 टू 60 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, इतना उसका स्पीड करना है। कुछ स्टेप आपको जंप करना है, कुछ डायरेक्टली लिखना है, कुछ डायरेक्टली फाइंड करना है, और हर एमसीक्यू का आंसर निकालने के बाद उसको चेक करना है करेक्ट है रॉन्ग है, वो बाद में करना है। एनालाइज मिस्टेक, एमसीक्यू प्रैक्टिस होने के बाद हम चेक करेंगे कौन सी कहां पर मिस्टेक हुआ है। तो एनालाइज मिस्टेक मींस व्हाट, अगर आपका पैरामीट्रिक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव को आपको एग्जांपल नहीं आते हैं, नहीं जम रहे, मींस व्हाट, x is equal to a sin theta and y is equal to b cos theta, then find out d2y by dx square, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सो इस पे बच्चों के बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। सो आपको यहाँ पर अगर मिस्टेक होती है तो उसको एनालाइज करना है वो मिस्टेक, और वो मिस्टेक को आपको वर्क करना है। सो वर्क, उस पे वर्कआउट द एक्शन, वर्कआउट द एक्शन मीन्स व्हाट, उस पर आपको वर्कआउट करना है, उस पर और 12-15 एग्जाम्पल, 12-15 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। दिस इज द एनालाइज द मिस्टेक एंड वर्कआउट द एक्शन। पहले कंटेंट एनालिसिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनालाइज द मिस्टेक, वर्क आउट द एक्शन, फाइनली इवैल्यूएशन। आप खुद को, आप ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप खुद को जज कर सकते हैं। हमने अभी 150 एमसीक्यू सॉल्व किए मैंने, उसमें क्या क्या मिस्टेक हुए, कितने आते हैं, हम खुद को एनालाइज कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि देखो, अगर डिफरेंशिएशन में 3 एमसीक्यू आने वाले हैं तो मेरे पक्का 3 करेक्ट आएंगे। मैंने 150 सॉल्व किए लेकिन बहुत सारी मिस्टेक है तो 2 तो आएंगे। तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, और आप खुद को इवैल्यूएशन करना है आपका, कि मैंने जो आपके 150 एमसीक्यूज किए तो उसके उस उस पर आपको डिसाइड, आपको एक जजमेंट आएगा कि मेरे एनुअल में कितने करेक्ट आएंगे। आर गेटिंग दिस पॉइंट? आज जितने आपने एमसीक्यू सॉल्व किए उस पर आप जज करोगे कि आपको एनुअल में कितने एमसीक्यूज आएंगे। सो दिस इज द माइक्रो प्लानिंग, ये हो गए मैथमेटिक्स स्टडी। अब इसको आप 4 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते टाइम आपको एक बार गैप ले सकते हैं, मिस्टेक एनालाइज करने के बाद भी आप गैस गैप ले सकते हैं। इवैल्यूएशन तो ये 5-6 मिनट का काम है, 10 मिनट में पूरा इवैल्यूएशन हो जाएगा। आपको ज्यादा टाइम कहाँ पर जाने वाले, एमसीक्यू प्रैक्टिस में और उसको एनालाइज द मिस्टेक में आपको ज्यादा टाइम जाने वाला है। ओके, दिस इज द माइक्रो प्लानिंग ऑफ ईच टॉपिक। फिर मैं रिपीट करता हूं कि हर टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। जैसे पेयर ऑफ स्टेट लाइन में आप 60 एमसीक्यूज भी किए तो सफिशिएंट है। हर हर बीट पे, हर आर्टिकल पे एक एमसीक्यू कवर होना चाहिए, ऐसे आपको एमसीक्यू करना है। नहीं तो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के भी 80 एग्जांपल पे नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ इनवर्स के करना है, कुछ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, कुछ पैरामीट्रिक के करना है, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन के करना है, और ऐसे करना है, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिकमेंडेड बुक्स फॉर एमएसटी सीट, ये मेरा एडवाइस है, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पिछले 15-16 साल से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ 11th-12th स्टैंडर्ड में, एमएसटी सीट जेडब्ल्यू में तक मैंने पढ़ा है। मैं आपको एक जजमेंट देता हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतर है। तो पहला बुक है मार्वल बुक। सो ये हेमंत ऐनापुरी का बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ फॉर एमएसटी सीईटी। मार्वल पब्लिकेशन का बुक है, बहुत ही खास बुक है ये एमएसटी, स्पेशली एमएसटी सीटी के लिए बेस्ट बुक है। उसके बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा नवनीत का। नवनीत इज वेरी रिनाउंड ब्रांड, रिनाउंड पब्लिकेशन ऑफ महाराष्ट्र, एमएसटी सीटी। सो इसके दो, ये पेपर 1 का ऐसे पेपर 2 का भी एक अलग अलग बुक आते हैं। सो ये बुक आपको लेना है, इसमें से कौन सा तो एक बुक आपके पास होना चाहिए, आइदर मार्वल पब्लिकेशन, नॉलेज पब्लिकेशन, और दिस टारगेट पब्लिकेशन। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक फॉर एमएसटी सीटी। सो टारगेट पब्लिकेशन के बाद मैं आपको और एक एडवाइस करूंगा, ये है उत्तम पब्लिकेशन का। सो उत्तम पब्लिकेशन इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक फॉर एमएसटीसी। इसमें से कौन सा भी एक बुक अगर आपने 100% सॉल्व किया है तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि डेफिनेटली आपका स्कोर मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम स्कोर आएगा, जो आपका आज तक का स्टेटस है उससे डेफिनेटली बढ़ जाएगा। सो दिस इज द रिकमेंडेड बुक्स फॉर एमएसटीसी। ओके, सो कुछ मैं रिपीट करता हूँ कुछ, कि आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है।
फॉरवर्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप मैथ्स के टाइम में नहीं कर सकते, और मैथ्स के टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री के टाइम में आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सबमिट हो गया आंसर, तो फिर आपका ओपन हो जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, बीच में कोई भी गैप नहीं होता, वो फ्रीक्वेंटली वो चालू रहता है, बैक टू बैक चालू रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बैक टू बैक पहले केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं होता, सीक्वेंस होती है क्वेश्चंस। उसके बाद ऐसे आप इतने क्लिक क्लिक करने में आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक मैं आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा, ये मेरा खुद का चैनल है, मैथ मेंटर नाम का चैनल है। एक मैथ मेंटर, ये बहुत ही बढ़िया। आप अगर आप खुद दूसरे कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो वो भी करो, लेकिन मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैथ मेंटर, उसका ये जो लोगो है मैथ मेंटर का, उस पे एमएसटी सीईटी के बहुत सारे टॉपिक के सॉल्यूशंस है, एमसीक्यूज है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 250 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करके दिए हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सीईटी के सेपरेट सीईटी के वीडियोस आपको मिलेंगे। और हर टॉपिक के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने को पीडीएफ भी दी है, सो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के 160 एमसीक्यूज है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के 120 है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 250 एमसीक्यूज है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 120 है, एप्लीकेशन के 100 है। सो बहुत सारे हैं, आप प्रॉपर करो। डिफरेंस इक्वेशन के 120 है। हर हर टॉपिक के एमसीक्यूज की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दी है। सो आप मैथ मेंटर को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट ओपन करो, आपकी पढ़ाई डेफिनेटली बढ़िया होंगी। ओके, सो दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन फॉर एमएसटी सीईटी, हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स इन गोल्डन आवर्स, how to score maximum percentile in mathematics. Okay, so thank you very much and stay tuned on this YouTube channel, Math Mentor.